तो आज हम लोग बात करने वाले आर्टिस्ट विथ एआई। इसमें काफ़ी डिबेट चल रही है सोशल मीडिया में। सब लोग बात कर रहे हैं कि आर्टिस्ट का क्या होगा। एआई आ चुका है, जिबली आर्ट था, जिबली 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 क्या बोलते हैं, कुछ बोलते होंगे उसको, जो आर्ट है, जो स्टूडियो है, उसमें क्या हो रहा है कि उसकी जो आर्टिस्ट जो एक्चुअली जो आर्ट फॉर्म था उसको उनको बनाने में काफ़ी टाइम तक उन्होंने काफ़ी एफर्ट से चीज़ें बनाते थे। उसके ऊपर काफ़ी डिबेट चल रही है, लोग बात कर रहे हैं कि भाई क्या होगा आर्टिस्ट, उनकी मेहनत का क्या होगा, जो उतनी मेहनत डालते थे वो जस्ट लाइक। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को फ़र्क पड़ता है रिजल्ट है। नॉर्मल लोगों को दे डोंट केयर अबाउट एफर्ट्स ना, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम कितनी चीज़ें से कितना एफर्ट डाल लो चीज़ में, तो चीज़ें आउटपुट अच्छा आ रहा है उसका। पीपल डोंट केयर अबाउट जस्ट लाइक बी एज अ ह्यूमन। हम लोग एम्फेसाइज करते हैं ह्यूमन से कि जो ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, बट वेयर आर यू वर्किंग हार्ड, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं। एंड मैं उनको कुछ बोल नहीं रहा हूँ जो आर्टिस्ट हैं उनको, मैं टॉपिक यूज़ कर रहा हूँ। तो आर्टिस्ट एआई चीज़ें हैं, आई नो काफ़ी डिफरेंट लेवल से चलती रहती हैं, बट मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी तुम देखोगे आर्टिस्ट चीज़ें, उनका नाम पे चीज़ें बिकती हैं, लगी ओनली आर्ट फॉर्म बिकता है। आई नो एक हद तक चीज़ें चलती हैं, लेकिन जो सॉन्ग्स तुम सुनते हो, चीज़ें सुनते हो, बेस्ड ऑन देयर नेम्स। आई नो तुम्हें क्या लगता है कि जो अर्पित बाला है वो ओनली सिंग म्यूजिशियन है? नहीं, एआई कैन क्रिएट सॉन्ग्स लाइक अर्पित बाला और जो अलग रैपर्स हैं, सिंगर्स हैं, बट दे कैन रिप्लेस देम नॉट, बिकॉज हम लोग सुनते हैं बिकॉज ऑफ एक ह्यूमन कनेक्शंस, उनकी स्टोरी में इंटरेस्टेड होते हैं। हम लोग अर्पित बाला की जोक्स है उसको, उसकी पर्सनैलिटी से, उसकी ब्रांडिंग पे चलती हैं, जो उसकी लाइव परफॉर्मेंस होती है। आई कान डू दैट थिंग। वो एक इमोशन बिल्ड नहीं कर सकता, वो एक प्रोग्राम है, समझे? दैट थिंग कांट बिल्ड इमोशन। तुम अगर चलो एआई गर्लफ्रेंड भी ले आ रहे हो, रोबोट भी ले आ रहे हो, दैट पर्सन कांट बिल्ड इमोशन। एक हद तक ऐसे ह्यूमन लेवल का कनेक्शन तुम बिल्ड ही नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई यहाँ पे फील करती है एआई एज ए ह्यूमन होना, बिकॉज एज ए ह्यूमन वी हैव फ्लो। हम लोग थोड़े से डम होते हैं, हम लोग कंफ्यूज होते हैं, हम लोग गलतियां करते हैं ऑलवेज, वही हमको हम बनाता है ना। तो एआई कांट डू दैट थिंग। तो अगर किसी गेम में कोई एरर ही नहीं है, स्मूथ है, तो गेम बोरिंग हो गया ना। अगर कोई एक गेम तुमने उठाया, उसको हैक कर लिया, तुमने उठाया पूरा एंड उसमें सब कुछ फ्री होगा, तो उसके बाद तुम बोर हो जाओ गेम से। भाई करना है क्या, सब कुछ तो था ही ना। स्ट्रगल ही है जो हमें मीनिंग देता है, लेकिन सब कुछ अगर हाथ में है तो हमारी लाइफ और हेल हो जाएगी, आप बेचैनी से मर जाओगे। एंड दैट्स व्हाई आर्टिस्ट एआई चीज़ें चलती हैं एंड ये रहेगी हमेशा। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये इवॉल्व हो रही है। ये चीज़ें लोग यूज़ करेंगे अपनी मूवीज़ में, सॉन्ग्स, बिकॉज हर चीज़ें हर वो लोग यूज़ नहीं कर सकते। एंड जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोडर कोई वेबसाइट ऐप बनाने वाली चीज़ें हैं, वहाँ वेबसाइट बनती हैं, तो उससे क्या होता है कि उसको ओनली जो कोडर, जो उसका एक्सपीरियंस चीज़ का, वही यूज़ कर सकता है, तो उसी को बेनिफिट हुआ उस चीज़ में। एंड वो एक ऐसा टूल इवॉल्व हो रहा है, नॉट ऐसे ह्यूमन इवॉल्व कर रहे हैं उसको आप। एंड सोसाइटी में हमेशा होता है कि जब भी चीज़ें आती हैं तो हम लोग नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, बिकॉज हमें एंड चीज़ें ह्यूमन से ही लेनी है और देनी है, तो ह्यूमन से इवॉल्व विद टाइप। एंड इसके बाद ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट देखोगे, अगर उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी तो ह्यूमंस की वैल्यू कोई नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर वीडियो एडिट जो होती है वो सिर्फ एक क्लिक में हो जाए तो उसकी जो प्राइस है मार्केट खत्म हो जाएगा, बिकॉज जो टाइम है, जो क्वालिटी, उसका पैसा लगता है। अगर उन लोगों को फ्री मिले तो वाई, तो लोग पे ही काहे करेंगे? ये तो लो चीज़ें, वही चीज़ सेम लोगों को फ्री मिल जा रही है। तो जैसा कुछ चीज़ में एफर्ट से चीज़ें हैं तब तक रहेगा, वो चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई तो चीज़ की वैल्यू वैसे ही खत्म हो जाएगी। बिकॉज वैल्यू तो हम ही कर रहे चीज़ों को ना। फॉर एग्जाम्पल, वो चीज़ें सबके अवेलेबल हो जाएंगी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि वो चीज़ सबके पास अवेलेबल हो जाएंगे, तो चीज़ें और एक बेस लाइन आ जाएगी। जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, चीज़ें सबको एक एज मिलता है, सब लोग अप पे जाते हैं, लाइक लैडर होता है, पहले सब लोग यहाँ थे, फिर यहाँ जाएंगे, लेकिन ऊपर वाली कम्युनिटी हमेशा ऊपर रहेगी, और ऊपर चली जाएगी, और ऊपर थे। जैसे लाइक मीडिया जो था वो पहले रहता था हमेशा लोगों के हाथ में, जो पावरफुल है, जिनका कंपनी है, पैसे हैं, लॉट ऑफ चीज़ें हैं, वो कंट्रोल कर देती मीडिया। लेकिन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अब वो चीज़ सबके पास आ गई है, तो सब लोग अपना मीडिया खोल सकते हैं, न्यूज़ चैनल खोल सकते हैं, स्टार्टिंग से लेकर स्क्रैच से लेकर बहुत चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ तुम्हारे हाथ में पावर आ चुकी है। इसका ये मतलब नहीं सब लोग इसको यूज़ करने वाले, यूटिलाइज करने वाले हैं। काफ़ी लोग उसको यूटिलाइज नहीं करते, बिकॉज पावर सबके हाथ में है, चाहे जीपीटी जितनी चीज़ें हैं, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते, बिकॉज सबके पास लिमिटेड टाइम है और सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं। भाई सबकी अलग अलग अपना मन होता है, चीज़ें होती हैं, तो कैन डू सेम थिंग। एंड इसीलिए आर्टिस्ट एआई डिबेट्स है, आई नो, बट इन रियलिटी यार लोगों को, नॉर्मल जो लोग हैं उनको पता पड़ता है कि एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है, ना कि एफर्ट आपने कितना डाला है। जब भी मैं एनिमे देखता हूँ या तुम एनिमे देखते हो, तुम्हें उतना इंटरेस्ट नहीं होता सुनने, अरे भाई इसको बनाने में इतने घंटे लगे हैं, ठीक है ना, लगे हैं, अगर अच्छा होगा तब मैं देखूंगा, नहीं देखूंगा मैं, चाहे जितने घंटे लगे हों। ये है रियलिटी, यानी काफी ब्रूटल रियलिटी तो मान सकते हो। अब हम लोग को नहीं फर्क पड़ता एफर्ट से, मैंने कितने एफर्ट डाले वीडियो के साथ में, कैमरा ये वो, लेकिन वो मैं
वो चीज़ अल्लाह सामने वाले के ऊपर नहीं थोप सकते हो। मेरी वीडियो देखो बिकॉज़ ऑफ सिंपैथी, क्योंकि मैं एफर्ट डालता हूँ। दैट थिंग इज़ सो रिग्रेस। मैं एक बेचारा हूँ, मेरी वीडियो में एफर्ट डाला है, कोई आ नहीं रहा है, आप लोग प्लीज़ सिंपैथी दिखाइए या प्लीज़ इसको वॉच करिए। दैट्स अ बुलशिट थिंग। उसे ज़्यादा दिन भीख मिल जाती है उस चीज़ से जो तुम यूज़ करते हो चीज़ें करने से। एक्चुअली अगर एफर्ट डालना है, लोगों को पता है एक्चुअली आउटपुट क्या आ रहा है इन एवरी फेज में। अगर तुम्हें क्लाइंट पकड़ा हुआ, तुम एडिटर हो, तुम्हारे क्लाइंट को आउटपुट से मतलब है। खा तो उसने मतलब तुमने कितना गड्ढे लगाए, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया तुमने, क्या किया, अगर आउटपुट बढ़िया है जो चाहता है स्टैंडर्ड उसको मैच कर रहा है, तो पता ही नहीं पड़ता तो कहाँ बना रहे हो। अरे वो चीज़ इलीगल नहीं है, समझे, ध्यान रखना। हर चीज़ में लॉजिक ढूंढा करो ताकि मेरा लॉजिक की चीज़ें बोल दिया करो। एंड किसी को उतना फर्क नहीं पड़ता कि चीज़ें अच्छी जा आ रही हैं। एंड दैट्स रियलिटी। तुमने कितना एफर्ट, लोग सिंपैथाइज कर दो, चीज़ें कर दो, लोग एक दिन कर देंगे। जो भी होता है जस्ट लाइक जो भी लोग दिखाते हैं, काफ़ी चलता है यूट्यूब पे वीडियो कि भाई हम लोग एक गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, बेटर होता है, बट उसे व्यूज़ के लिए बेटर है। उनकी एक दिन लाइफ तुमने कर दी, वो रियलिटी नहीं होगी, उनकी जिंदगी नहीं बदल गई उनकी, समझे। बस वो एक चीज़ें थोड़ा सा उन्होंने दिखा के व्यूज ले लिया, उनकी लाइफ अभी भी वही स्ट्रगल, उनके पास सेम स्ट्रगल है जो पहले था, समझे। तो दिस इज ऑल और माय वीडियो पर्सनल पर्सपेक्टिव। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय।